सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज 8 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में हम जानेंगे देश विदेश की विभिन्न खबरें जो हमारी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के अखबार में हम जानने को मिलेगा एनसीटी दिल्ली को लेके जो बिल आया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी को लेके। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या कहा लोगों ने या एडिटर्स ने आर्टिकल के राहुल गांधी जी की जो सदस्यता वापस आ गई है उसको लेके। फिर जानेंगे हम डेंगू के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, कैसे नो फ्लाई लिस्ट में पैसेंजर्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, भारतीय पैसेंजर्स की खासकर, और विभिन्न देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे हम जितना भी पढ़ेंगे उनका लिंक कहीं ना कहीं पुरानी वीडियोस में होता है। चलिए, पहली खबर दिल्ली को लेकर ही है, जो आपका एनसीटी बिल पास हो गया है। इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो छोटी सी चीज़ है कि रंजन गोगोई साहब, जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, इन्होंने जो वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, गोगोई साहब ने भी एनसीटी बिल में किए गए परिवर्तन, दिल्ली को लेकर जो परिवर्तन किए गए हैं, इसका पूरा समर्थन करा है और कहा है कि संवैधानिक तौर पे ये परिवर्तन बिल्कुल जायज़ है। चलिए, यहाँ पे कुछ खास नहीं है ऐसा, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे मणिपुर को लेके ऑल वुमेन जज कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक्स जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल मैम, एक्स बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस शालिनी पी जोशी मैम और एक्स दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस आशा मेनन मैम, इनको रखा गया है। ठीक है। 5 ऑफिसर्स टू बी ब्रॉट इनटू सीबीआई फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। एक्स महाराष्ट्र पुलिस चीफ दत्तात्रेय स्टालिकर टू मॉनिटर ओवरऑल सीबीआई प्रोब इनटू सेक्सुअल वायलेंस। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन मोड में आ गई है, प्रॉपर एक कमेटी गठित की है और इसका जो दुखद घटना हुई थी उसको लेकर जस्टिस दिलवाएगी और लोगों को भी, अगर ऐसी और घटनाएं सामने आती हैं, रिस्टोर ट्रस्ट है ना वापस से, क्योंकि ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है जो समाज अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता है। वेरी गुड इनिशिएटिव। आगे हम यहाँ पे आते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस रीओपन्स 1989 जस्टिस गंगू मर्डर केस टू अनअर्थ प्लॉट। ठीक है, अभी इसमें हम अलग से कभी आएंगे, ये आपके लिए इमीडिएटली कुछ काम का नहीं आएगा फॉर नाउ। ठीक है, ये जस्टिस डिलीवरी को लेके बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्या है, यहाँ पे असल में महाराष्ट्र में जगह है गढ़चिरौली, यहाँ पे बेसिकली अब नया कोर्ट स्टैब्लिश किया गया है। इससे क्या हो रहा है, जो पहले यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था न्याय के लिए, कोर्ट के लिए, अब वो कोर्ट उनके बिल्कुल पास में आ गया है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आपके लिए कैसे काम का आएगा, ये आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में काम में आ जाएगा। अगर कोई भी आंसर आता है जुडिशरी रिफॉर्म के लिए या फिर जुडिशरी में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे बढ़ रहे प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ क्षेत्रों पे नए कोर्ट स्टैब्लिश करने चाहिए, ताकि पहली बात जनता को सुविधा मिले और जो मेन शहरों में कोर्ट्स हैं उन पे बर्डन कम हो, या जो कोर्ट एडिशनल एरियाज़ कवर कर रहे हैं उनके ऊपर बर्डन कम हो। ठीक है, देन देयर विल बी स्मूथ जस्टिस डिलीवरी। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं था, मैंने पूरा देख लिया है। आगे जाते हैं। यहाँ दिल्ली एम्स में बेसिकली आग लग गई थी। ये बहुत ज़्यादा दुखद खबर आई कि 2 ट्रक के बीच में गाड़ी फंस गई और पूरी ख़त्म हो गई गाड़ी ये वाली। बहुत बुरा लगा ऐसे, मतलब ज़िंदगी किसी के भी हाथ में नहीं है। चलिए, S48 प्रीमियम लिकर वेंडर्स ओपन, दिल्ली होप्स टू गेट बैक इट्स क्लाइंटाइल। बेसिकली लिकर स्टोर्स का वापस से जो है ओपनिंग हो रही है।
ठीक है, आपके लिए ये पर्पस नहीं आएगा अभी इसमें। चलिए, ये कमेंट्री है एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब की, कि भारत का जो चाइना बॉर्डर है, जो भारत का चाइना बॉर्डर है, ये इस समय वेल इक्विप्ड है एंड इट इज़ इन अ सिचुएशन इन कंडीशंस टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द nation. When it comes to the national security, the quality of infrastructure is more essential to the effectiveness of deployment. ठीक है, if you ask whether after 2014 the Indian military and the Indian Air Force are able to deploy counter any Chinese movement, the answer is yes. तो ये बेसिकली कमेंट्री है, पत्रकार ने पूछा होगा चाइना को लेके, तो उन्होंने ये अपना जवाब दिया है। आगे आते हैं, इन दी पार्लियामेंट एनसीटी बिल को लेके जो विरोध करा गया है, जो सपोर्ट करा गया है, ये बेसिकली आपके सामने पॉलिटिकल है, तो मैं बचता हूँ चीज़ों से, तैयारी में सच काम में नहीं आती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। पुरानी वीडियोस में हमने बार बार आपको बताया है कि WHO ने सब स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो बातें कही हैं, ये उसी का फॉलोअप है। ठीक है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंटेमिनेटेड सिरप सोल्ड इन इराक फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन बाय इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। The alert, which follows a series of WHO alerts against contaminated Indian syrups. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP WHO ने कह रखी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत ही समस्या है भारत में कि उसका रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। Similar contaminated Indian made syrup have been linked to deaths of 70 children in Namibia, 18 children in Uzbekistan and 6 in Cameroon. बहुत बड़ी बात है ये। The substandard batch of the product referenced in this alert is unsafe and its use, especially in children, may result in serious injury or death. तो WHO इसको लेके बहुत सीरियस है। आगे जानेंगे हम यहीं पे कैसे। यहाँ पे बेसिकली फिर से वही राहुल गांधी जी को लेके है। राहुल गांधी इज बैक ऑन द ऑपोजिशन बेंच इन लोकसभा, elected over 4 months after disqualification following conviction by a Surat court in a criminal defamation case. ठीक है, it's reassuring that Supreme Court stepped in to ask question to trial court which did not give reasons for awarding Gandhi the maximum sentence. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जिस भारी मात्रा में आपने राहुल गांधी जी के ऊपर इतने टफ डिसीजंस दिए हैं, क्या वो रेलेवेंस थे, क्या वो ज़रूरी थे, क्या क्राइम इतना बड़ा था? तो कोई भी आधार नहीं निकला। चलिए, द एपेक्स कोर्ट ब्रॉट इन मिसिंग सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन द मैटर when noted that while Gandhi remarks were no doubt in bad taste, he should have been more careful while making the public speech. ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पब्लिकली आपको बोलना है तो कुछ सोचिए समझिए फिर बोलिए। Gandhi's appeal against the conviction is pending before the session court and he may well have to be move a high court again if it is upheld, but ahead of what threatens to be a bitterly contested election 2024. बेसिकली बाकी से बातें पॉलिटिकल कही गई हैं। आपके लिए इसमें ज़रूरी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ईयर क्या है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से क्या होता है, ये आपके लिए अध्ययन करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए।
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, इनके इंडैक्टमेंट को लेके एक आर्टिकल आया हुआ है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज़ uncharted waters. A former U.S. president and the front runner for Republican Party nomination in the next election is facing criminal charges on multiple counts. ट्रम्प साहब के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं कोर्ट में. The most significant these are 4 alleged felonies that occurred between election day. बेसिकली इन पे इलेक्शन के रिजल्ट्स को घुमाने के लिए मैनिपुलेशन के लिए पैसा लगाया गया, इसका आरोप लगाया है. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे गलत तरीक़ों से इलेक्शन को जीतने का प्रयास करने के लिए ये आरोप लगाया गया है. ठीक है. हश मनी केस था स्टॉर्मी डैनियल्स का. ठीक है. इसके साथ साथ इस समय बेसिकली क्योंकि यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा कह सकते हैं इसे हम, कि इनको जितने ज़्यादा कोर्ट कचहरी वाले चक्करों में फंसा दोगे उतना ये बाहर कम दिखेंगे और कोर्ट में ज़्यादा घूमेंगे. फ़िलहाल इंडैक्टमेंट को लेके या यूएस की सीक्रेट फाइल्स को अपने आवाज़ पे रखने को लेके इन पे चार्जेस पूरी तरह फ्रेम भी हो गए थे और इनको उस पर सज़ा भी सुनाई गई है. बाकी इसमें सिर्फ एक कमेंट्री है इस इवेंट को लेके. ठीक है. आगे देखते हैं. पॉलिटिक्स एज होप. पीएम मोदी इज व्यूइंग पॉलिटिकल नैरेटिव्स ऑफ द फ्यूचर. कंसर्न्स related to past and present have always informed Indian politics. No leader except Mahatma Gandhi has successfully weaved a vision of future in political discourse. Nehru was caught up with challenges of nation making and struggled to put together the developmental infrastructure required for post-colonial India. During his tenure, the vision of India was largely about concerns of the time. In the post-Nehruvian era, we remained captive to immediacies of presence. ये बेसिकली बता रहे हैं कि नेहरू टाइम पे क्या स्ट्रगल थे एज अ पीएम. नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट वन अटेम्प्ट टू वीव नैरेटिव्स ऑफ द फ्यूचर इन हिज गवर्नेंस विजन. ही सीम्स टू हैव अ वेल थॉट आउट ऑफ आर्टिकुलेट दीज नैरेटिव्स. ये बेसिकली मोदी जी के विजन की बात कर रहे हैं. ठीक है. गोल्स एंड प्रोजेक्ट्स जस्ट मेकिंग अ $5 trillion इकॉनमी, टेकिंग कंट्री टू द रैंक्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस. ठीक है. आत्मनिर्भर भारत. मोदी ऑफन इन्वोक्स इमेजेस ऑफ द फ्यूचर. ठीक है ना. चाहे वो आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो आपका 5G टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक हाईवेज़ हो, मेरा मतलब टोल ई कलेक्शन से हो, है ना, फास्टैग से, चाहे वो आपका ई गवर्नेंस हो. ये सब मोदी जी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिखाता है कि फ्यूचर को लेके वो अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं. चलिए. लीडर्स लाइक इंदिरा गांधी, बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव एंड चंद्रशेखर वीपी सिंह did have a vision of future, but they did not bring it up to the political discourse as consistently Modi has. The PM has brought a paradigm shift in the politics of BJP, which is often stereotyped from practicing a politics of the past. A hope-centered narrative could also be basically शॉर्ट में थोड़ा सा मोदी जी के विजन के बारे में आर्टिकल है. इससे पॉलिटिकल टाइप कमेंट्री, तो ये आपके लिए इमीडिएटली काम का नहीं है. आर्टिकल 370 को लेके भैया देखिए, आपके जितने काम का है वो आपका लक्ष्मीकांत में या पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में कवर्ड है. इसमें जो भी व्यूज़ आ रहे हैं इस समय, ये सब व्यूज़ आपके लिए तब इम्पोर्टेंट हैं तब या तो आप पत्रकार हो, ठीक है, या फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हो पीएचडी की. सिविल सर्विसेज में जितना ज़रूरी है उतना बुक्स में कवर्ड है. इन आर्टिकल्स में अगर आप पढ़ भी लोगे तो ना तो आप रिकॉल कर पाओगे, ना आप उसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है. बिकॉज दे आर व्यूज़ ऑफ वन पर्सन. सो लीव इट फॉर नाउ.
मैंने पूरा पढ़ा, मैं इसका अध्ययन करा, तो मेरे को इसमें बेसिकली सिर्फ लगातार जो आर्टिकल 370 को लेके कमेंट्रीज आ रही हैं, ये सिर्फ कंटिन्यूटी है उसकी, ठीक है। सो बेटर इग्नोर इट। ये फिर से चीता कंजर्वेशन को लेके एक और आर्टिकल है। Where India's leading wildlife scientist expounds on his pet project, the words carry certain weight for India's conservation ethos। ठीक है, हमने जो पुराने आर्टिकल में पढ़ा था ना, वाई वी झाला साहब का जो था, जो वाई वी झाला साहब आपके डीन रहे हैं फॉर्मर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के, तो ये बेसिकली उन्हीं की कंटिन्यूटी में अपनी कुछ बातें रख रहे हैं, ठीक है। जितना ज़रूरी था वो आपको बता चुका हूँ पहले ही मैं। ये सिर्फ काउंटर कमेंट्री या सपोर्टिव कमेंट्रीज, अखबार का जो नेचर होता है ये उसके पार्ट में होती हैं, पिछले आर्टिकल्स की कंटिन्यूटी करने के लिए। चलिए, हवाना सिंड्रोम, ये बड़ा ही ग्लोबल चर्चा रही है हमेशा से हवाना सिंड्रोम को लेके। जो यूएस एम्बेसडर्स या यूएस के जो डेलीगेट्स होते थे, उनके लिए, उनको लेकर खासकर ये चर्चित है। जानते हैं क्या है? सेंटर has told Karnataka High Court that it will look into matter of Havana syndrome in India in response to a Bengaluru resident petition. A court disposed of the petition on 27. The petition had approached the court requesting a writ of mandamus for an inquiry on Havana syndrome and the prevention of high frequency microwave transmission in India. Havana syndrome refers to a set of symptoms said to be experienced by the US intelligence and embassy officials in various countries. It typically involves hearing certain sound without any outside noise, nausea, vertigo, and headache and memory loss. As name suggests, it traces root to Cuba in 2016। 2016 में जब क्यूबा में थे, यूएस ने अपनी एम्बेसी खोली थी हवाना में। Some US intelligence officials and embassy staff began experiencing certain bursts of pressure in the brains, followed by headaches, disorientation and insomnia। ठीक है ना, ये मतलब एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी उनको। Since Cuban incident, American officials posted in various countries have reported symptoms of syndrome। ठीक है। In 2018, similar accusation began to be made by US diplomats in China, US aid employee at US embassy in Tashkent, Uzbekistan। ठीक है। Causes क्या हैं इसके बारे में? बेसिकली no one is entirely sure. During the Cuban experience happening in correctly, it had been hostile to US forever decades. The suspicion was on Cuban agents carrying out a sonic attack। हो सकता है कि आसपास ऐसे डिवाइसेस लगा दिए हों जिनसे माइंड में इफेक्ट होता हो। ऐसे डिवाइस होते हैं, आपके माइंड को ऑल्टर करने के लिए रेगुलरली माइक्रोवेव्स भेजते रहते हैं। ऐसा अज्यूम करा गया है, टेक्नोलॉजी हम जानते हैं कितनी एडवांस्ड है। However, further study by scientists in the US and medical examination of the victims began to suggest that they may have been subjected to a high-powered microwaves that interfered with the nervous system. It was suspected that beams of high-powered microwaves were sent through a special gadget that Americans then called microwave weapon. After many years of data collection and study, US has yet not been able to come up with any conclusive evidence। तो ये माइक्रोवेव वेपन को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गन टाइप वेपन हो जो आसपास की बिल्डिंग में लगा दिया गया हो। तो फिलहाल ये अभी भी अनकंक्लूसिव है, इवन यूएस की तरफ से। ठीक है, आगे आते हैं। ये वाला आर्टिकल मैं अलग से कवर करना चाह रहा हूँ पूरा, क्योंकि ये रिसेंटली जो आपके ट्रेड को लेके भारत में परिवर्तन करे जा रहे हैं उसके ऊपर है। इसको अलग से ही हमको टाइम देना होगा कभी। ठीक है, मैं बहुत जल्दी इस पर लाने वाला हूँ। ठीक है, अब वही राहुल गांधी जी भी देखिए जो स्टेटस अपडेट है उनके मेंबरशिप को लेके। ये आपके लिए कुछ काम का नहीं है, इतना कुछ खास, छोड़ दीजिए इसे आप। सिर्फ इतना ही जानना है जो मैं आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि आरपी एक्ट के बारे में जान लीजिए, काफ़ी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल
बस जो होना था पुरानी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। डेटा प्रोटेक्शन बिल कैसे अब रेगुलेट करेगा डेटा हैंडलिंग एजेंसीज़ को, डेटा शेयरिंग एजेंसीज़ को और इलीगली डेटा शेयरिंग एंटिटीज़ को, जो कि अच्छी बात है। डेटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से हम, आप और सभी नागरिक सुरक्षित रहेंगे। हर गलत डेटा शेयरिंग एंटिटी से, क्योंकि अब उसे जुर्माने का डर बना रहेगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे नो फ्लाई लिस्ट में 166 पैसेंजर्स आ गए हैं। और नो फ्लाई लिस्ट में किसी यात्री को क्यों लगाया जाता है? अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है तब वो बदतमीज़ी करता है, ठीक है, स्टाफ को परेशान करता है, फ्लाइट्स में लड़ाई करता है, तो उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। नंबर ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर्स जो हैं आपके 23-24 में 35 लाख हैं। कितनी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं? 0.58%। ये राज्यसभा में जवाब देते हुए सुशील कुमार मोदी साहब ने डेटा रखा था। 18,000 कंप्लेंट रजिस्टर करी गई हैं, ठीक है। चलिए एक और अच्छी खबर है कि वैभव तनेजा साहब यूएस में टेस्ला के सीएफओ अपॉइंट करे गए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो ये हमने ब्लॉग में भी कवर करा हुआ है। ब्लॉग में वेबसाइट पे जाके आप ये पढ़ सकते हो। वैभव तनेजा सीईओ सीएफओ ऑफ टेस्ला, और टेस्ला बहुत जल्द भारत में आने वाली है। पुणे में इनका ऑफिस बन रहा है। टेस्ला भारत में आने वाली है। चलिए ओवरऑल आज के अखबार में हमने देखा कि कैसे दिल्ली में जो परिवर्तन लाया गया है उसका समर्थन भी हुआ, विरोध भी हुआ। ओवरऑल अब दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन करना का तरीका अलग हो जाएगा, मैनेज करने का तरीका अलग हो जाएगा। साथ ही साथ हमने जाना कि कैसे हवाना सिंड्रोम से यूएस के एम्बेसडर्स या यूएस के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स परेशान रहे लंबे समय से। जो कि एक मेडिकल कंसर्न था, उसको धीरे धीरे बाद में एक कॉन्स्पिरेसी या फिर एक जानबूझ के षड्यंत्र भी माने जाना लगा। हालांकि ये टोटली अनकंक्लूसिव है। इसको लेकर अभी भी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है। हमने और जाना ऊपर कैसे आपका आर्टिकल 370 को लेके कमेंट्रीज़ आ रही हैं, जो कि अगर आप पे समय हो तो आप पढ़िएगा, वरना अगर आपको समय नहीं है तो आपकी किताबों में ऑलरेडी बहुत दे रखा है। आपके लिए उससे ज़्यादा पढ़ना एक्सेस नॉलेज रहेगी, जो कि अभी फ़िलहाल काम में नहीं आएगी। फिर हमने देखा कैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का इंडैक्टमेंट हुआ है। इसके अलावा ख़ास तौर पे मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फ्यूचर विजन को बद्री नारायण जी ने एक छोटे से बाइट में कवर करा है। WHO कैसे सब स्टैंडर्ड दवाइयों का मुद्दा बार बार उठाता रहा है। देश में खासकर भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जिनकी वजह से विदेशों में दुखद मृत्यु हुई हैं बच्चों की, छात्रों की, उसको लेकर WHO ने चिंता दिखाई थी। और अब भारत सरकार भी इन सब पे रेगुलेशन इंश्योर करेगी।
ओवरऑल आज के अखबार में मेरे हिसाब से इतना ही इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और आर्टिकल्स भी ज़रूरी हैं तो बिल्कुल आप उनका अध्ययन करिए, उन पर नोट्स बनाइए और अपने लिए और नया कंटेंट ऐड करिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मैं आपका गाइड MR मिश्रा कल फिर आऊँगा एक नई एनालिसिस वीडियो को लेके। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिंदू के एनालिसिस की भी रिक्वेस्ट करी थी। मैं कुछ दिन में फ्री होके हिंदू के एनालिसिस को, फुल कवरेज को आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ये हमारा इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।